Hello, Vajul. Let's read the question. Assertion: force applied on a block moving in one dimension is producing a constant power. Then the motion should be uniformly accelerated. Reason: this constant power multiplied with time is equal to the change in kinetic energy. Okay. Assertion में देखा है जो force applied on the block moving in one dimension is producing a constant power. मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दिया हुआ है कि इट इज प्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट पावर, देन द मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड. अब देखो अगर एक कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस करे तो पावर वुड बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी. मान लो टी टाइम में कुछ वी वेलोसिटी अचीव कर लिए, रेस्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है. अब चेक करना है क्या वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होगा. अब देखो हमें पता है कि जो पावर होता है दैट शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है. तो यहाँ से पावर इनटू में टाइम दैट वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन. और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. जो वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो ये बात तो क्लियर होगी, पावर मल्टीप्लाई विद टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जो एक कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाई विद टाइम शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो रीजन तो आपका ट्रू है, दिस कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो ट्रू है, ठीक है. अब पहले असर्शन में ऊपर दे रखे है कि जो एक कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस कर रहा है उस केस में द मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड. तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है नहीं, ये चेक कर लेते हैं. अब देखो मान लो कि उसने टाइम टी में कुछ वी वेलोसिटी अचीव करी होगी, ठीक है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिख देती हूँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियली हम 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस कर रहा होता तो उस केस में जो वी स्क्वायर है, पी तो कांस्टेंट रहता, एम भी कांस्टेंट ही है मास, तो वी स्क्वायर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि हम बोल सकते हैं वी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर हाफ, ठीक है. अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर हाफ के, तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन का चेक करूँ, देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उसको हम लिखते होती है वी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टी टू द पावर हाफ. और एक्सेलरेशन कैसे आता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है डी वी बाई डी टी, ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ के टी टू द पावर हाफ. इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि तो कांस्टेंट है, 1/2 आगे आ जाएगा टी टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा k/2 टी टू द पावर माइनस हाफ. तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टी टू द पावर माइनस हाफ के, यानी कि एक्सेलरेशन मेरा टाइम डिपेंडेंट आ रहा है. एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन मेरा टाइम डिपेंडेंट है, राइट. कि अगर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ब्लॉक पे जो कि वन डायमेंशन मूव कर रहा है और कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट आ रहा है. ये हमने निकाल के बता दिया. देखो पावर हमारा दैट शुड बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी, और हमें पता है कि जो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम होता है. तो यहाँ से पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क डन. वर्क डन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो टोटल वर्क डन हो दैट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से हमने इसको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल लिया. अब पी तो कांस्टेंट था, यहाँ से हमने वी स्क्वायर दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी वो हमारी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, टी टू द पावर हाफ की. तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया कि एक्सेलरेशन हमारा टाइम डिपेंडेंट आ रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो नहीं है. एजर्शन हमारा गलत हो गया. और रीजन में दे रखा था कि कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये बात भी सही है कि कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने यहाँ पे लिखा ही था. रीजन ट्रू है बट एजर्शन फॉल्स है, सो हम बोल सकते हैं एजर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.